मैं सुबह 5 बजे से उठा हुआ हूँ। मैं आज अपनी बेटियों से मिलने जा रहा हूँ। मेरी बेटी अपनी नानी के यहाँ पे गई हुई है, तो मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तो अब मुझे लगता है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो आज भी सुबह 5 बजे से मैं उठ गया हूँ। तो आपको भी पता होता है कि बच्चों का प्यार कैसा होता है। तो आज हम अपनी बेटियों से मिलेंगे 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद मैं अपनी जॉब पे वर्किंग में जाऊँगा, फिर मैं निकल जाऊँगा अपनी जॉब पे जाने के लिए। तो आज अब मैं आपको अपनी बेटियों से मिलवाऊँगा। ये मैं अभी राजनगर के एरिया से, आप देखोगे कि ये राजनगर का एरिया है। हम राजनगर से निकलते हुए जा रहे हैं। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, तो मैं गाजियाबाद से निकलते हुए राजनगर के रास्ते में दिल्ली जा रहा हूँ। और हमारी जो जर्नी होगी ये गाजियाबाद टू दिल्ली, दिल्ली टू नोएडा होगी, जो मेरा वर्किंग एरिया होगा। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों की, एक का नाम जिया है, एक का नाम मैंने प्यार से नैनो रखा हुआ है, वैसे उसका नाम अभी जिया है। तो आज हम उनसे मिलते हैं। मेरा भी थोड़ा मन भरा आया है, तो मुझे लगता है कि मुझे इनसे मिलना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। ये भी वो छोटे बच्चे ही हैं। तो अभी हम आपसे मिलते हैं। अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। हम राजनगर से निकलते हुए जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं, तो फिर पहुंच के आपको देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। मेरी बेटी का, जो बड़े वाली बेटी है, क्या रिएक्शन होता है, छोटे वाली का कैसे वो बात करते हैं, क्योंकि वो 2-3 महीने की है। तो लेट्स गो, अभी हम चलते हैं उनकी नानी के सफ़र में। तो हम आपको कंटिन्यू करते हैं उनके घर पे जाके। तो इस वीडियो में बने रहे हैं आप। तो मिलते हैं हम दिल्ली में अपनी बच्चियों से। ओके, अब बने रहे वीडियो में। तो अभी हम आगे रास्ते में आ चुके हैं। हम गाजियाबाद के मोहन नगर के बैक साइड में हैं। आपका जो आपने कभी आप आए गए हो तो आपने देखा होगा इंडियन एयरपोर्ट। तो वो इस तरीके से इंडियन एयरफोर्स का ऑफिस है, जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, आपका इंडियन एयरपोर्ट का ऑफिस। तो आज मैं मॉर्निंग टाइम में बहुत कम जाता हूँ, कभी रेयर केस में मॉर्निंग टाइम में जाता हूँ। नहीं तो एक बार और लास्ट टाइम जब गए थे मेरे बच्चे, तब मेरी एक ही बेटी थी, तब गया था मैं। और मैं ज़्यादातर जॉब के बाद ही जाता हूँ रात में, क्योंकि मुझे ज़्यादातर संडे में ही टाइम मिलता है, रात में ट्रैफिक नहीं होता है। तो आज मैं सुबह सुबह उनको फिगर बताए, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होगा और वो किस तरीके से रियलाइज़ करेंगे कि मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला था मैं शाम को आऊँगा, लेकिन मुझे उसके अपनी बेटी के कुछ कपड़े और कुछ देना था सामान। तो मुझे लगा कि रात में क्या सुबह ही दे दो, क्योंकि रात में क्या पता टाइम ना मिले, मैं बिजी भी हो सकते हैं, मैं वर्किंग भी हूँ। तो अब देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, वो क्या सोचते हैं कि सुबह सुबह। अभी टाइम हुआ है आपका 7:30। तो अभी 7:30 हुआ है। शायद दिल्ली के लोग, आपको पता है कि लेट ही जगते हैं, सो के नहीं उठते हैं, क्योंकि वो बहुत लेट उठते हैं ज़्यादातर। क्योंकि दिल्ली के रोज तो हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में राजा है, तो हमें तो उठना पड़ता है। तो इसलिए देखते हैं उनका क्या रिएक्शन है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं। ये आपका इंडियन एयरपोर्ट के हम साइड से जा रहे हैं। तो ये आपका अर्थला पार करके, और ये आपका आ चुका है अभी दिलशाद गार्डन की तरफ हम जा रहे हैं, सीमापुरी की तरफ, जहाँ पे सीमापुरी जेल है। तो अभी हम आपसे एक जेल से कनेक्ट हो गए। फिर आपको दिखाऊंगा कि सीमापुरी की जेल कहाँ पे पड़ती है, टोल टैक्स के पास में। फिर उससे आगे जाके हमारा ससुराल आ जाता है पास में। आपने सुना होगा सादरा गोल चक्कर, जहाँ पे कहते हैं टायर मार्केट बोलते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो हर जगह एशिया की मार्केट होती है। तो ऐसी एक एशिया की टायर मार्केट है, जिसको गोकलपुरी कहते हैं। तो उसके बैक साइड में वो मेरी ससुराल है, तो वहाँ पे हमारी शादी हुई है। तो अभी हम चल रहे हैं। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये आपका शालीमार गार्डन से हम निकल के, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, तो इस राउंड सर्कल से निकलते हुए हम अब जा रहे हैं आपका जहाँ ये आपका ब्रिज है। तो आप देखेंगे कि अब हमने दिल्ली में एंटर कर लिया। ये आपका दिलशाद गार्डन वाला रोड, वजीराबाद GT हॉस्पिटल। और ये आपका जेल है दिल्ली का, जो आपका सीमापुरी जेल बोलते हैं जिसको। ये दिल्ली में तिहाड़ के बाद सबसे बड़ी जेल आती है। ये भी काफ़ी एरिया इसने कवर किया हुआ है। और हम दिल्ली में घुस चुके हैं। आजकल हम CCTV की निगरानी में से निकलते हुए, और देखो जब भी आप दिल्ली में आए या कहीं पे भी आप ड्राइव करते हैं, तो बी सेफ रहने के लिए आपको एक हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ड्राइव करते हैं तो आपको ना सीट बेल्ट बहुत लगाना ज़रूरी होता है,
क्योंकि ये आपकी 2-3 चीज़ें बचाती है। एक तो आपके पैसे बचाती है क्योंकि बेफालतू के चलान होते हैं, हम गर्मा गर्मी में निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं डेली ड्राइव करता हूँ सुबह शाम, तो मुझे लगता है कि अपनी भी सेफ्टी के लिए और अपने पैसों की भी सेफ्टी रखने के लिए आपको बेल्ट लगा लेना चाहिए, क्योंकि बेल्ट अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर कोई चीज़ बनाई गई है या कोई रूल बनाया गया है तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो भी अगर ये वीडियो देखता है, अगर आपको मिलती है तो प्लीज़ आप भी अवेयर रहें और सीट बेल्ट लगाएं। ट्रैफिक पुलिस वालों का पता नहीं है कब 20,000 का चालान काटते हैं और कब वो 10,000 का चालान काटते हैं। तो ऐसा आजकल देखते हैं कि पुलिस वाले की बहुत सारी वीडियो आती रहती है कि वो चालान के ऊपर कभी कुछ तो कभी कभी क्या होता है कि किसी के पास 20,000 उस टाइम पे होते नहीं है, तो उसको अपनी जेब से 1,000-2,000 रुपये देने पड़ते हैं सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट की ड्राइव में कहीं भी सीट बेल्ट को अगर थोड़ा दिमाग से निकाल देते हैं। तो अच्छा ये रहेगा कि आप सीट बेल्ट लगा के चलें। और अगर आप बाइक चलाते हैं तो आप हेलमेट को अवेयर जरूर करें। आजकल बहुत केस हो रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत लोग बड़ी स्पीड से चलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपना एक हेलमेट अच्छा सा लें, अच्छी कंपनी का, क्योंकि अगर छोटी मोटी हल्की फुल्की कंपनी का होगा तो उससे नुकसान भी हो सकता है। तो अभी हम नियर बाय आ चुके हैं, ये आपका जेल है। तो हम जेल पार करके, टोल टैक्स पार करके हम सादरा की तरफ, जो आपका आनंद विहार बस अड्डा जो पड़ता है आपका अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो बस स्टॉप है आपका, हमारा अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, तो आनंद विहार, तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसी रोड पे हमारी ससुराल पड़ती है, जो आपका वजीराबाद बाला रोड पड़ता है। तो इधर से हम जा रहे हैं, तो देखते हैं उनका रिएक्शन क्या रहेगा, क्या लोगों के अंदर, क्योंकि उन्होंने मुझे सुबह सुबह बहुत कम देखते हैं वो, या तो मैं रात में जाता हूँ जैसे मैंने बताया, या फिर मैं कभी छुट्टी वाले दिन चला जाता हूँ, नहीं तो मैं जाता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा बिजी रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि सुबह सुबह मुझे लड़कियों की याद आई, मैं कोई ऐसे कुछ मिलने या कुछ वो नहीं करने गया, मेरी छोटी छोटी बेटियाँ, तो उनकी याद आ जाती है। जिनके बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा पता होगा कि बेटियों की याद कैसी होती है, कैसे बच्चे होते हैं। तो वो छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा लगाव हो जाता है जब आप किसी के साथ में रहते हो, तो अपने बच्चों के साथ में रहते हो तो ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो एक बहुत छोटी है जो 2.5 से 3 महीने की है, अभी तीसरे महीने में लगेगी वो 12 तारीख के बाद, क्योंकि उसका 12th को बर्थडे था, यानी कि बॉर्न ऑफ डे उसका 12th है। तो उसके बाद जो सेकंड डॉटर है वो 2 ईयर कंप्लीट हो चुकी है, वो भी उसका भी 31st था, तो उसको भी अब वो 3rd में लग रही है। तो छोटे बच्चे हैं तो उसको थोड़ा सा फ़ोन पे उसको समझ में नहीं आता कैसे बात करनी है, क्या करनी है, बस वो डैडी डैडी बोलती है। तो अब चलते हैं, उसका रिएक्शन देखते हैं कि क्या है, कैसी करती है वो, उसको क्या सरप्राइज मिलता है। वो शायद सो रही हो या जगी हुई हो, जहाँ तक होता है कि वो जग जाती है। ये बच्चे आजकल फास्ट जनरेशन वाले हैं जो सुबह जग जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद 8-10 बजे के बाद बैटरी डाउन हो जाती है, सोते हैं 2-3 घंटे, फिर उसके बाद पूरे दिन की मस्ती करते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, एक फ्लाईओवर है गया हमारा, सामने हमारा मेट्रो स्टेशन है, और आप देखोगे फ्लैग उड़ रहा है हमारे भारत का। तो हमारे भारत का भी जब 15 अगस्त गया है तो लोगों में बहुत ज़्यादा भावनाएं बढ़ गई हैं। जैसे कि आप देख रहे थे कि कदर मूवी आई थी, तो उसके अंदर 2-4 सीन हमारे ऐसे थे जो सन्नी पाजी के कि लोगों के अंदर थोड़ा सा और जोश बढ़ गया हिंदुस्तान के लिए। तो ऐसी पिक्चरें आती रहनी चाहिए जिससे तो लोगों के मन में थोड़ा सा विश्वास बने। इससे देखा गया कि आप ये देखोगे और सारी कम्युनिटी एक तरीके से एक हो गई। जितने हिंदू ने मूवी देखी है उतने ही मुसलमान ने मूवी देखी है। मुझे लगता है कि मुसलमान लोगों ने ज़्यादा देखी है, हिंदू लोगों ने कम देखी है। सबने एंजॉय किया है, सबको समझ में आ गया ज़िंदगी 2 पल की है कोरोना के बाद में, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो भाई देख लो, कभी बाद में कुछ भी देखने को ना मिले। तो ऐसा आजकल चल रहा है, तो आजकल सब लोग एंजॉय करते हैं, जो भी मूवी आती है सब हाउसफुल रहती है। आजकल जो बेकार है, जो कोई कंट्रोवर्सी में आ जाती है, जैसे कि अभी राम सेतु आई थी, वो एक तरीके से इतना गलत एनिमेटेड था, तो लोग पसंद भी नहीं की, लेकिन फिर भी उसने इतना अमाउंट कमा लिया। और ये हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने ससुराल के पास में, नियर बाय, बिल्कुल नियर बाय, क्योंकि जैसे हमें न्यूटन लेना है और उसके बाद में ये इधर पेट्रोल पंप पड़ते हैं ये मेन रोड पे। और ये जो मैं आपको
आपको बता रहा था कि एशिया की सबसे बड़ी टायर मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी टायर मार्केट, यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है HP का, और उसके बराबर ये फुट ब्रिज है। ये फुट ब्रिज के बिल्कुल सामने एशिया की सबसे बड़ी टायर मार्केट है, जहाँ पे हर तरीके के टायर मिलते हैं। और ये आपका देखोगे आप यहाँ पे जो फ्लैग हो रहा है, ये स्कूल है, इसकी बिल्कुल साइड में बगल में आपकी टायर मार्केट, और उसके स्कूल के बगल में बिल्कुल आपका यहाँ का गोकलपुरी थाना है। तो अभी हम घर पे मिलते हैं आपसे, हम देखते हैं उनका क्या रिएक्शन मिलता है। ओके, लेट्स गो, वीडियो को बने रहे। ये तो चीज़ दिखाएगा। ये देखो नैनो, ये कबाबू है, ये के रेडी का है। वो देखो नैनो, देखो गुस्सा गुस्सा कर रहा है, देखो नैनो गुस्सा कर रहा है। पेड़ को प्यार करते, पेड़ को प्यार कैसे करते, कैसे करते, पेड़ को कैसे करते, पैसे उतार दे, मैं कब से फेल क्या होता है? आओ देखो नैनो भी चाहिए, मेरा भी काम है, नैनो भी देखो चाहिए। आओ जाओ नीचे जाओ, जाओ जाओ, जल्दी 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 लाता ओए नैनो, ये तो नैनो है, नैनो। ये तो मुँह पे नखून मारे हुए हैं। वो मुंह पे मार रहा है। ओहो ओहो, इसको तो गुस्सा भी आता है। ओह, नैनो को गुस्सा आता है। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ। ओह, नैनो को नींद आ रही है, मुझे लग रहा है। प्यार कर दो बाबू को, प्यार कैसे करते हो बाबू को, कैसे प्यार करते हो, करो जल्दी, प्यार करके दिखाओ बाबू को। हाँ, इसमें कपड़े हैं, जिया के, जल्दी प्यार करो बाबू को, करो। ओ, ये तो जिया देखो, डैडी, नैनो, कहाँ नैनो? नैनो, 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 देखो 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 देखो, इतना बड़ा हो गया है, फिर भी दूध पीता है ये, हैं? ये दूध पीता है। ओए ओए, ऐसे ऐसे करके देखो, माउस भी आता है इस पे, हैं? और ये वाला बर्तन कितना अच्छा है, ये तो एकदम खेलता रहता है। आए आए, और जिया फिनिश करेगा जल्दी जल्दी, 1 2 3 4, जिया फिनिश करो। ओ ओ ओ ओ। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा 1-2 घंटे बिताने के बाद हम अपने ससुराल से निकल चुके हैं। तो अब हम अपने जॉब के सफ़र पे हम चल चुके हैं, और हम यहाँ पे आप देखेंगे, हम ये आपका लोहे का पुल है जो जिससे हम जा रहे हैं निकल के, शास्त्री पार्क से निकलते हुए। शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन आता है ये, और अभी हम गांधीनगर की तरफ जा रहे हैं। आप देखोगे इस तरफ से लोहे का पुल आता है, और गांधीनगर की तरफ जा रहे हैं। तो काफ़ी मन अच्छा हुआ, हम दोनों बेटियों से मिले, दोनों ने हमसे बातें की। बड़ी वाली ने ज़्यादा, उसने तो छोड़ा ही नहीं, उसने वो तो कहती पापा मत जाओ। फिर भी मैं उसको सुला के थोड़ा सा कि नहीं कोई नहीं, कि वो बच्चा रोता है अगर वो उठा हुआ होता है, तो फिर मैंने कहा चलो फिर मिलते हैं उनसे। 2-3 दिन बाद तो उनको वापस आना ही है रक्षाबंधन पे अपने घर पे। तो अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा। हमारी नैनो थोड़ी सी तेज़ हो गई है, आपने देखा होगा पहले वो 1-1.5 महीने की जब वो गई थी यहाँ से, तो वो थोड़ी सी
सुस्त रहती थी थोड़ी सी, यानी कि इतनी वो चुलबुली नहीं रहती थी। अब वो बहुत ज़्यादा चुलबुली हो गई है, एकदम हाथ पैर से तेज चलाती है, तो टचवुड किसी की नज़र ना लगे। और यह है कि नैनो थोड़ा सा समझदार भी हो गई है, वो रोती नहीं है, वो खेलती रहती है। सब उसकी तारीफ करते हैं, सब बड़ी लड़की को बोलते हैं ये तो रोती है, ये रोज ज़्यादा वो करती है, मम्मी करती है, मम्मी को बात करती है। और ये लड़की अच्छी है छोटी, तो ये मम्मा को नहीं करती है, अपना इसको छोड़ के भी चले आते हैं। कभी इधर उधर बैंक में काम जाना पड़ता है, बाजार तो नैनो रुक जाती है, वो खेलती रहती है, वो अपने आप में मस्त रहती है। तो नैनो तो वैसे भी अच्छी है, छोटी है अभी, तो एकदम अच्छी है। वो तो मुझे दिखता है वो पहले से ही ज़्यादा समझदार है। अभी आजकल बच्चे की जो कह रहे हैं ना कि 4G 5G बच्चे आ रहे हैं, तो नैनो तो इस तरीके से मुझे दिख रही है कि थोड़ा सा उसके अंदर तेजपन है, थोड़ा सा वो एकदम अपने आप में खुश रहती है। और बाकी जिया है, वो बच्ची है, वो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा, अब 2 बच्चे हो गए हैं तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा अनसिक्योर मानती है कि हमें मुझे प्यार नहीं देते ये, तो नैनो को ज़्यादा देते हैं। तो इसलिए तो हम वैसे दोनों को प्यार करते हैं क्योंकि हमारे दोनों बच्चे ही अच्छे हैं। तो इसलिए अब हम यहाँ से गांधीनगर से निकल रहे हैं। यहाँ पे आपका फ्लाईओवर का ब्रिज का काम चल रहा है। तो मैं तो ये भी यही कहूँगा, कभी भी कोई भी अगर आता है तो भाई सब थोड़ा ऊपर भी ध्यान देके आते जाते रहा करो, क्योंकि ये जो अभी एक घटना हुई थी यहीं पे पीछे पुस्ते वाले रोड से, तो मैंने पुस्ते वाले रोड पे जाना ही बंद कर दिया। वैसे तो कुछ नहीं, जब भगवान का भरोसा होता है वो होता है ज़िंदगी में। लेकिन ये है कि यहाँ पे क्या होता है, ऊपर कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है, तो मजदूर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये जो भी पुल बनाने वाले होते हैं, तो जब भी आपको दिखे कि सामने से कोई काम चल रहा है या कुछ पिलर पे कुछ हो रहा है, तो उससे कम से कम 4 या 5 मीटर का डिस्टेंस थोड़ा सा बना के चले इस आउट रोड की तरफ को, ताकि आपको ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का भी और अपने घर वालों का भी ध्यान आप रख सकें। क्योंकि क्या होता है, इनकी भी गलती नहीं होती है। देखो वहाँ पे वो बैठा हुआ है, देखो वो बैठा हुआ है ऊपर, देखो वहाँ पे देखोगे वो बैठा हुआ है, तो गलती उसकी भी नहीं है कि वो बैठ के काम कर रहा है। वो देखो इसके नीचे से कितना नीचे से बस जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी क्या पे इतनी खतरनाक घटना हुई थी, जो ऊपर बैठा हुआ है देखो, तो अभी इतनी खतरनाक घटना हुई थी कि आप बिलीव नहीं करोगे कि एक बंदा कटर से कुछ भी काट रहा था। जैसे कि आप देखोगे वो उधर कोने में देखो, वहाँ पे सामने कोने में देखो वो कुछ पकड़ के खड़ा हुआ है। तो ये अभी इन्होंने पिलर अभी लगाया है, एक कोने में पकड़ के खड़ा हुआ है, और नीचे एक लेडीज देखो ये घूम बैठ चल रही है। तो वो जो बंदा था वो बाइक से या साइकिल जो होती है हमारी बाइसिकल, उससे चल रहा था। जैसे ये भाई साहब जा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, वो कटर से ना कुछ काट रहा था, तो वो कटर चलते चलते उसके ऊपर गिर गया। तो वो कटर इतनी शार्पनेस तरीके से गिरा है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि उसकी ना गर्दन अलग हो गई। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रह के चले, क्योंकि ऊपर भी देखना जरूरी होता है। ये नहीं होता कि आप फास्ट है, देखो कहते ना कि देर से दुर्घटना से देर भली। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा आप इधर आसपास अपने कान आंखें खुली रखो कि क्या हो क्या रहा है। अभी मैंने दिखाया ना, देखो 3 लोग बीच में बैठे हुए हैं, एक बंदा उधर कोने में बैठा हुआ है, आपको दिखेगा भी नहीं वो किस तरीके से बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो अभी हम गांधीनगर के, थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पे, ये गांधीनगर का मेन रोड है, जो पहले थोड़ा सा ज़्यादा होता था, अभी कुछ दुकानें बंद भी रहती हैं। और वैसे भी आज संडे है, तो शायद बताते हैं कि वनडे मार्केट तो बंद होती है गांधीनगर की, लेकिन फिर भी अभी जब से ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जो फ्रंट की दुकानें हैं वो कम ही खुलती हैं। लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत होती है। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ये भी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। हमारे हिंदुस्तान में सारी एशिया की मार्केट है। अब ये तो हमें एशिया में जाके पता चलेगा कि एशिया में भी कोई ऐसी मार्केट है आसपास के देशों में कि जो इनसे बड़ी है, या ऐसे ही है कि मार्केट सिर्फ कि वही गांधीनगर है तो एशिया की मार्केट है, और करोल बाग है तो वो एशिया की मार्केट है। नेहरू प्लेस तो है ही है कि एशिया में आता है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आती है, जैसे मेरे ससुराल के पास में टायर की मार्केट है, तो वो भी बोलते हैं कि एशिया की 50-60-100 दुकानें हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं पे 50-60-100 दुकानें टायर वालों की होगी, तो वो एशिया की मार्केट आ जाएगी। हाँ ये है कि वहाँ पे बहुत टाइम पहले कोई भी अगर आपको कोई पुर्जा बनवाना होता तो वो वहाँ पे बन जाता था। कुक्करपुर गांव के अंदर एक से एक अच्छी फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, जो आपको हवाई जहाज में भी कोई अगर टुकड़ा लग रहा है और वो मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है कंपनियों के पास में, लेकिन अगर उसको आप लेके आओगे तो वो हूबहू उस तरीके का टुकड़ा बना देते थे। लेकिन अब तो वो कंपनियां उधर की तरफ
शिफ्ट कर दी गई हैं इधर उधर। दिल्ली के उस तरफ बुराड़ी की तरफ में काफ़ी कंपनियां भेज दी गई हैं, इधर लोनी की तरफ भेज दी गई हैं, लोनी की तरफ बुराड़ी की तरफ भेज दी गई हैं। थोड़ा ध्यान रखें। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ से, तो अभी मुझे लगता है काफ़ी जाम है, तो ड्राइविंग भी थोड़ा समझदारी से करनी पड़ेगी। तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ, हम पहुँचते हैं अपने सैलून पे नोएडा, तो फिर मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ सैलून के पास से सैलून में जाते हुए। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए और वीडियो में बने रहें। अभी थोड़ा सा और 5 या 4 मिनट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, वो आपको सुनाते हैं। लेकिन देखो, बच्चे तो चाहे आपके हो या मेरे हो, किसी के भी, आपके भाई हो, दोस्त हो, कोई भी हो, छोटे बच्चे अच्छे होते हैं। और जिनके बच्चे होते हैं तो उन्हीं को पता होता है कि बच्चे क्या होते हैं। और जिनके लड़कियां होती है तो उनको ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ भाई, अब मेरे लड़कियां हैं तो मुझे तो लड़कियां अच्छी लगती है। भगवान की दुआ से अच्छा है, मुझे तो लगता है कि ये ज़्यादा अच्छी हैं। लड़के तो मेरे घर में भी हैं। ये कि लड़कियों की बात अलग होती है। कम से कम ये तो रहता है ना कि जैसे हम देखते हैं कि माँ बाप को जो लास्ट में हैंड होता है ना, जो माँ बाप के पास में, वो उनकी लड़कियों का ही होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो मिलते रहेंगे कुछ भी। और अभी मैं अपना अच्छी वीडियो पे कंटेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी थोड़ा नया हूँ तो मैं थोड़ा सा कभी देखो, मुझे भी थोड़ा सा झिझक हो जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं काफ़ी अच्छी मोटिवेशन, आपका नॉलेज और किसी भी उस पर बात अच्छी कर सकता हूँ। और आपको अगर कुछ लगता है तो आप मुझसे किसी भी उसके टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए आप देखोगे कि धीरे धीरे मेरी वीडियो आएंगी। लेकिन अगर आपको इससे कुछ अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा लाइक करें, सपोर्ट करें, थोड़ा सा सब्सक्राइब करें। फिर मैं आपको अच्छे एक से एक कंटेंट दूंगा। उसमें कॉमेडी के भी होंगे, आपके मोटिवेशन के भी होंगे, सीरियस भी होंगी और नॉलेज भी होंगी। क्योंकि जो भी मेरे साथ में मेरी ज़िंदगी में मैंने किया है वो मैं भी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि मेरी जो सोच है वो थोड़ा सा लोगों से अलग है। वो वाली सोच नहीं है कि नहीं भाई सिर्फ मुझे ये करना। मेरा मानना है, अगर आप कोई भी मेरे से कोई सलाह लेते हैं या कुछ भी करते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो मेरा काम हो या चाहे कुछ भी हो, लाइफ का हो, कुछ भी हो, तो मैं आपको वो सलाह दूंगा जो आपको एक्चुअल होनी चाहिए। मैं आपको गुमराह नहीं करूँगा। क्योंकि मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है कि अगर किसी को सलाह दो तो अच्छी दो, नहीं तो मत दो। उनको बोल दो कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा आपका टॉपिक कि किस तरीके से है। अगर आपको लगता है कि समझ में आ रहा है तो आप उसको एज ए पॉजिटिव सलाह दो हमेशा। इससे क्या होगा कि आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो फिर आपको क्या होगा, लोग आपको पसंद करेंगे, आपके बोलने के तरीके को पसंद करेंगे, लोग आपसे बातें करना पसंद करेंगे, ठीक है, आपसे दोस्ती करना पसंद करेंगे। तो अगर आपके अंदर भी थोड़ा सा लगता है कि यार किसी को जलना तो चाहिए, छोटी सी जिंदगी है, कब क्या हो जाए, आप रोड पे चल रहे हैं, कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता किसी के साथ में। आपने देखा कोरोना जैसी बीमारी के साथ में लोगों ने कितने अपनों को खोया है, ठीक है। तो उसके बाद में आप देख रहे हो ना कि सब एंजॉय करते हैं, तो सब इधर उधर घूमने जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। आजकल देख रहे हैं ना, जब भी वीकेंड पड़ता है तो सब लोग घूमने घामने चले जाते हैं। आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो भाई देखो, अच्छी एजुकेशन लेना सबके होना चाहिए। कि अगर आपको एजुकेशन नहीं भी मिली है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक किताब और एक पेंसिल ले लो और एक पढ़ने वाली किताब ले लो। जैसे आप किसी चीज़ को रटना स्टार्ट करोगे, आपकी एजुकेशन हाई लेवल पे चली जाएगी। और हमेशा पढ़ते तो रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। तो आपको नॉलेज मिलेगी तो आप लोगों को समझा सकते हो। देखो, जब आप किसी भी चीज़ की कोई भी बुक या कोई भी पैराग्राफ या कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो ना, तो आपको अपने आप ही अंदर से वो पता चल जाता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है और मुझे पता है, तो इस टॉपिक पे मैं बात कर सकता हूँ। तो आप कहीं पे भी, आप डिबेट पे भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंसान को नॉलेजबल होना चाहिए। आजकल लोग ना फ़ोन के वो हो गए हैं कि फ़ोन में ही देखते रहते हैं, कि शॉर्ट्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, ठीक है, मूवी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है लोगों को इतना, अगर फ़ोन में ही ज़्यादा कुछ इतनी मोहब्बत है तो वो वहाँ से कुछ ऐसा सीखे ना। या तो भाई मूवी देख रहे हैं तो वो डायरेक्टर बने, ठीक है, पैसे नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं बन सकते तो अच्छे डायरेक्टर फील्ड में जा सकते हैं ना। आप अगर कैरेक्टर को जज कर सकते हो, आपको लगता है स्क्रिप्ट लिख सकते हो तो स्क्रिप्ट लिख सकते हैं आप। कुछ ना कुछ तो आपने सीखा होगा ना, अगर आप इतने टाइम से देखते आ रहे हो कोई भी चीज़ें। तो मुझे ये लगता है कि मैं थोड़ा सा लोगों में मनोबल इसलिए ये होता है कि देखो, हमेशा अगर आप पॉजिटिव रहते हो ना तो आपके आसपास का एरिया ना पूरा पॉजिटिव रहता है। अगर आपको लगता है ना कि यार ये बंदा नेगेटिव है, तो उसको जितना हो सके पॉजिटिव कर दो। नहीं होता है तो आप हट जाओ वहाँ से, क्योंकि
वो तो हो नहीं सकता, तो आप नेगेटिव हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखो कि आप कर सकते हो। देखो कि आज के टाइम में जब लोग नासा से कितने 2 मिशन फेल होने के बाद में हमारे नासा के चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 देखो ऑर्बिट में बाहर निकल गया था, वो वहां से जैसे वो लैंड कर रहा था तो वो क्या हुआ, वहां पे वो गिर गया, क्रैश हो गया। तो चंद्रयान 3 की इतनी अच्छी लैंडिंग हुई है, तो ये प्रयासों से तो है ना, आप करते रहे कुछ ना कुछ जिंदगी में कुछ ना कुछ होता रहेगा। किसी को क्या पता था पूरे वर्ल्ड को कि जितना, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चीन हो गया, बहुत सारे देश है जो जिनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी, जैसे क्या है कि आप देखते हो हमारे यहाँ की मेडिकल सुविधाएं अच्छी नहीं है, तो बहुत छोटे छोटे देश है जिनकी मेडिकल सुविधाएं बहुत ज्यादा अच्छी हैं। बहुत एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा देशों का अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, लेकिन क्या है उस तरीके से ना उसको ना पैराग्राफ नहीं किया गया, एक सिस्टम में नहीं उसको लागू किया जा रहा है। तो ऐसे ही जैसे चंद्रयान 3 की सफलता हुई है कि भाई अभी देखो वो लैंडर वहां पे उतरेगा और उसका नाम भी श्रीनिवास वो रख दिया है, वो कुछ तरीके से कुछ ऐसे ही नाम रखा है। और जो उसका जो रोलर था जो वहाँ पे जाके चट्टानों का वो करेगा, तो उसका भी नाम सेम ही उन्होंने रखा है, वो मेरे शायद ध्यान से थोड़ा स्किप हो रहा है। तो इस तरीके से बिगर प्रयास करे आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अनपढ़ भी हो ना, आज के टाइम में अनपढ़ आदमी फोन चलाना सीखता है, इतना बढ़िया फोन चलाता है कि आप बिलीव नहीं करोगे। आजकल आप देखोगे यूट्यूब पे बिहार के लड़के इतना बढ़िया कर रहे हैं कि कोई मजदूरी कर रहे थे, किसी के फादर कोई ऐसे करता था, कोई खुद मजदूरी करता था, उसने अपनी जिंदगी का थोड़ा थोड़ा टाइम निकाला और कुछ वॉइस ओवर किया, कुछ नया किया, कुछ नई वीडियो बनाई, और इस तरीके से तो लोग कुछ ना कुछ करते हैं और बहुत कम ही टाइम में अपनी टैलेंट को समझ जाते हैं। तो ये सबको अपना टैलेंट समझना चाहिए। और अभी हम चलो ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी, तो अभी हम यहाँ से अभी हम आ गए हैं लक्ष्मी नगर के पास में हैं। ये आपका देखो सामने देखोगे लक्ष्मी नगर कर डूमा है, इधर से लक्ष्मी नगर जाते हैं तो ऊपर वाला फ्लाईओवर है जो आपका आईटीओ से आता है, तो इधर से हम अपना लक्ष्मी नगर से होते हुए अब नोएडा जा रहे हैं। तो हम आपसे कनेक्ट करते हैं नोएडा में जब एंटर करेंगे तब, और उसके बाद में जब हम अपने सलोन के पास पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे और लोगों को अच्छा ज्ञान देते रहे। अच्छी छोटी सी जिंदगी है, कब काम आ जाए किसी के। अगर हम किसी न किसी से लड़ते रहेंगे और झगड़ते रहेंगे तो जिंदगी तो ऐसी निकल जाएगी ना। अपने अच्छे काम का कि उन पे थोड़ा सा ध्यान दें। बुरे काम तो होते ही रहते हैं, गुस्सा कभी भी आ जाता है, कभी मिर्च तेज खाली तो गुस्सा आ गया, कभी किसी से ज़्यादा कुछ बात होगी तो गुस्सा आ गया। तो ये तो ज़िंदगी में चलते रहते हैं, ऊपर नीचे हमेशा। तो ठंडा गर्म तो होता रहना चाहिए ना, क्योंकि बैटरी होती है ना, एक ठंडा गर्म तार होता है, तो इंसान को ठंडा भी होना चाहिए, गर्म भी होना चाहिए। बल्ब तो जब भी जलता है, अगर आप सोचो कि गर्म ही गर्म होगा तो फ्यूज हो जाएगा, फट जाएगा। अगर ठंडा हो गया तो उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी नहीं, तो वो जल नहीं पाएगा। ठीक है, तो अभी हम आपसे मिलते हैं, ठीक है, जब नोएडा में आपका स्वागत होता है, फिर उसके बाद में आगे हम दिखाते हैं आपको कि नोएडा में